चलिए, तो हमने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में और कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा था। आज हमको पढ़ना है कॉनकेव मिरर के बारे में कुछ पॉइंट्स जो देखेंगे हम लोग। क्या कॉनकेव मिरर, ठीक ना, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है? तो ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, इनर सरफेस हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। तो हमारे पास क्या है, एक मिरर है, एक स्फेरिकल मिरर है, और इस स्फेरिकल मिरर का जो इनर सरफेस है वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो जब इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है तो उसको कॉनकेव मिरर कहते हैं। अब इस पे कुछ पॉइंट्स है, उस पॉइंट को समझना है। इस कॉनकेव मिरर के मिड पॉइंट को मिरर का पोल कहते हैं। कॉनकेव मिरर के मिड पॉइंट को, ये जो मिड वाला पॉइंट है, इसको मिरर का पोल कहते हैं। इसको P से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये जो मिरर है, जिस स्फेयर से, जिस हॉलो स्फेयर से काट के बनाया जाता है, उसके सेंटर को, जैसे इस स्फेयर को जिस हॉलो स्फेयर से काट के बनाया गया है, उसके सेंटर को इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसको C से डिनोट करते हैं, ठीक ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो पोल को जो लाइन मिलाती है उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक ना, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड पॉइंट को मिरर का फोकस कहते हैं, मतलब कॉनकेव मिरर का फोकस कहते हैं। इसको F से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसके बाद से आ जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है। और एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, मतलब आधा होता है, ठीक है। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होता है, मतलब जो फोकल लेंथ होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। अब हम देखेंगे कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन थ्रू कॉनकेव मिरर। तो ये बात समझ में आया कि मिरर के मिड पॉइंट को क्या कहते हैं, मिरर का पोल कहते हैं। और ये जिस स्फेयर से काट के बनाया जाता है उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। और इसके इन दोनों के मिड पॉइंट को फोकस बोलते हैं मिरर का। और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इतना बात समझ में आ गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि फोकल लेंथ इस कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होता है, उसके कुछ रूल हैं, ठीक ना। रिफ्लेक्शन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है, रिफ्लेक्शन बाय कॉनकेव मिरर। तो रूल नंबर फर्स्ट, पहला रूल क्या बोलता है कि ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है, ठीक ना, ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है। और ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किसी लाइट रे को डालते हैं तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाता है। कहाँ से होकर जाता है, फोकस से होकर जाता है, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाता है। रूल नंबर टू ये बोलता है कि इसका एकदम सेम अपोजिट होता है। रूल नंबर 2 क्या होता है हमारा, अपोजिट होता है किसका, पहले वाले रूल का। ये हमारा पोल हो गया, यहाँ पे हमारा फोकस हो गया, और यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इसका उल्टा क्या है कि अगर लाइट रे कहाँ से जाएगा, अगर लाइट रे फोकस से जाएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। और रूल नंबर 3, बस यही 3 रूल है, और इस तीनों रूल से हमारा क्या बनेगा, इमेज फॉर्मेशन होगा। रूल नंबर 3 क्या बोलता है, ठीक है। और हाँ, एग्ज़ाम बोर्ड के आ रहा है तो आप लोग रिवीजन करना शुरू कीजिए, ठीक ना। और आप लोगों को ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम मिला है और सिलेबस भी रिड्यूस हो चुका है, तो पढ़ाई अपना जारी रखिए। फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब कोई लाइट रे जाता है तो अपने पाथ में वापस चला जाता है। जैसे अगर ऐसे भी जाएगा तो क्या होगा, अपने पाथ में वापस चला जाता है। ऐसा क्यों होता है, कभी कभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि वाई लाइट गोज फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर कम बैक इन एट सेम पाथ। ऐसा क्यों होता है कि जो लाइट जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो वापस उसी पाथ पे आ जाता है। तो आप देखेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइट जाता है मिरर पे परपेंडिकुलरली क्या होता है, परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करता है। और जब भी लाइट रे परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करता है तो वो सेम पाथ पे वापस चला जाता है। तो यही वजह होता है, ठीक है, बिकॉज लाइट रे स्ट्राइक एट राइट एंगल टू प्लेन मिरर
दैट्स वाई इट रिफ्लेक्ट एट अ सेम पाथ। ठीक ना, इतना बात समझ में आ गया। तो ये होता है, अगर ये तीनों रूल पता है हमको तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रिफ्लेक्शन करा सकते हैं, रिफ्लेक्शन को दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन। क्या देखेंगे हम लोग, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। और ये एग्जाम में पूछता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन, ठीक ना, इमेज फॉर्मेशन। तो हमारा सबसे पहले ये हमारा क्या हो गया, एक मिरर हो गया। ठीक है, कौन सा मिरर हो गया, तो कॉनकेव मिरर हो गया। कॉनकेव मिरर का ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। और ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, पोल हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा मान लेते हैं फोकस हो गया, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो अलग अलग पोजीशन पे जब इसको रखा जाता है ऑब्जेक्ट को, और उसका इमेज देखते हैं कि कहाँ पे रखेंगे तो कैसा इमेज बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं कहाँ पे, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना था, इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 लाइट रे इस ऑब्जेक्ट से पास होने चाहिए। तो हम एक लाइट रे लेते हैं क्या, पैरेलल, ये पैरेलल लाइट रे है। पैरेलल लाइट रे फोकस से होके जाता है आफ्टर रिफ्लेक्शन, और दूसरा लाइट रे कहाँ से गया, फोकस से गया, और ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। दोनों कहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे कट कर रहे हैं, यहीं पे हमारा इमेज बनेगा। तो ये बात समझ में आ रहा है। यानी देखिए ये इमेज कहाँ बन रहा है, पहला फर्स्ट इमेज फॉर्म, सर इमेज फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ, सॉरी हाँ सी एंड एफ, सी एंड एफ। इसके बाद सेकंड, देखिए जब भी मिरर के सामने इमेज बनता है तो वो इमेज क्या होता है, वो इमेज हमारा रियल इमेज होता है। क्या होता है, रियल इमेज, रियल इमेज। और एक बात और जान लीजिए कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो इमेज बनता है उसको भी रियल इमेज कहता है। और रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड बनता है, इन्वर्टेड बनता है। रियल इमेज कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका साइज क्या है, छोटा है, स्मॉल साइज। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया बियॉन्ड सी। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, एट सी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा, एट सी। दूसरा नंबर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रहेगा, एट सी। ठीक है, तो इसको जल्दी से बनाते हैं हम लोग। ये हमारा मिरर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मिरर हो गया। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिए, और यहाँ से एक लाइट रे सीधा गया, और ये कहाँ से जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगा, और फोकस से एक लाइट रे गया, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। और दोनों लाइट रे कहाँ पे कट किए, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, इमेज एट सी बन रहा है, नीचे बन रहा है ना, तो रियल बन रहा है, रियल। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है तो रियल। थर्ड रियल बन रहा है तो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड होगा। और फोर्थ सेम साइज, सेम साइज। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, कॉनकेव मिरर कैसे इमेज फॉर्म करता है। ठीक है, और इसके आगे वाला इमेज हम बनाएंगे और देखेंगे कैसे ये बनाता है। ठीक है, तो ये 2 इमेज समझ में आ गया। चलिए ठीक।